हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो पे आए हैं ईएमआरएस के बारे में जानने के लिए। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर जो वैकेंसी है टीचिंग और नॉन टीचिंग की, उनके बारे में जानने के लिए आप आए हैं। ये भारत सरकार का एक जो जनजाति समूह है, ध्यान रखिएगा जनजाति कहा है मैंने, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कहा है, उस ट्राइबल एरिया को आगे लेके जाने के लिए एक प्रोजेक्ट है। काफी पुराना है, कोई आज का नहीं है, 1997-98 का प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसको खूब ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इनको आप लोग प्रिमिटिव शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से भी जाना करते हैं। अक्सर एक्चुअली जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या किसी ब्रिज ओवर ब्रिज के नीचे रहने वाले लोग हैं, ये प्रिमिटिव शेड्यूल्ड ट्राइब है, या किसी दूर दराज इलाके के अंदर जंगल वगैरह में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट, पानी की या और बहुत ज़्यादा जो मूलभूत सुविधा नहीं रहती है, उन्हीं बच्चों को आगे लेके जाने के लिए, उन्हीं को पढ़ाने के लिए ये ईएमआरएस है, ये स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्हीं के अंदर अब वैकेंसी आई है। एक्चुअली आई तो ये पहले 2021 में भी थी, लेकिन वो कोविड के कारण इनका ये कहना था, हालांकि उसमें बहुत सारे और भी रीजन थे, उस वजह से फुलफिल नहीं हो पाई। इन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उन लोगों का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन स्टिल अभी तक उनके अकाउंट में वो पैसा नहीं आया है। बस एक नई वैकेंसी दोबारा आ गई है और उन लोगों को एक एज क्राइटेरिया है, उसमें थोड़ा सा 55 तक का रिलैक्सेशन दे दिया है। बाकी नॉर्मल एज क्राइटेरिया क्या है जो आप और सामान्य वैकेंसियों में फिल किया करते हैं, वैसी वैसी ही एक एज क्राइटेरिया है। ये जो वैकेंसी है ये एक्चुअली एकलव्य मॉडल स्कूलों के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की है। कुछ लोगों से जब पता किया कि ये ईएमआर क्या है, एक्चुअली इनमें ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं, मैंने कहा कि ये बहुत पुराना है तो करके, तो इसमें कुछ जो लगे हुए हैं लोग, तो एक्चुअली क्या है कि जैसे सामान्य से हटके इसमें थोड़ा जीवन है, इन द सेंस कई कई बार ऐसी जगह पे भी स्कूल मिलता है जो स्कूल थोड़ा दूर दराज इलाके में हो सकता है, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा या नेटवर्क की सुविधा थोड़ी सी कम हो। बाकी वैकेंसी है काफ़ी अच्छी, 4000 के अराउंड इसमें वैकेंसी है। इसमें आपको टीजीटी की, पीजीटी की, प्रिंसिपल की, लैब अटेंडेंट की, और इसके अलावा मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग कहने का मतलब दोनों ही है। कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है इसका, आइए एक आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही समझा सकता हूँ इसमें, ठीक है ना। जब आप लोग ईएमआरएस की इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से न्यूज़ फ्लैश के अंदर ये वाली नोटिफिकेशन दिखाई दे रही होगी कि हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, ये टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन दोनों की है, और ये मतलब कंप्लीट है। इसका मैं एक बार आपको यूं करता हूं कि इसका डैशबोर्ड दिखाता हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि इस डैशबोर्ड के अंदर एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपकी, इसकी ये इंफॉर्मेशन आपकी ईएमआर से रिलेटेड, हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, और डैशबोर्ड पे हम रिक्रूटमेंट पे आते हैं। ये जो पोस्ट है आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी का अलग से खोल रखा है मैंने, टीचिंग और नॉन टीचिंग सब स्टाफ के लिए है। हम सबसे पहले काम करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में पता लगा लेते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कहना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन है इन फॉर्म से रिलेटेड कि ये फॉर्म कब से लेके कब तक अप्लाई होने वाले हैं उसके बारे में है। तो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का जो है ना वो स्टार्ट हो गया है और वो 31 जुलाई तक चलेगा आपका, यानी कि लास्ट डेट 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑनलाइन ही आप लोग अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल की पोस्ट है, जाहिर सी बात, इतनी बड़ी पोस्ट है तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए फीस भी ज़्यादा है, 2000 रुपये है। पीजीटी के लिए 1500 रुपये है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा एग्जाम कब होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने अभी बताया नहीं है, कहा है कि जो ये वेबसाइट है इसी वेबसाइट के ऊपर ही पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि एग्जाम आपका जल्द हो, इसी साल के अंदर आपको ये एग्जाम होके कोशिश है कि ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम वाली वो कोविड के कारण रह गई थी, तो इसी करके हो सकता है इसी साल के अंदर पूरे हो। ये कयास है, ये ज्यादातर मानना यही है, यूं समझिएगा। अच्छा सर, सेंटर कहाँ होगा वो भी एडमिट कार्ड बताएगा कहाँ होगा। अच्छा, कोशिश ये है कि रीजनल फोकस किया जाएगा और रीजनल लोगों को ही जॉब देने की कोशिश है इसके अंदर। मतलब एक रीजनल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, तभी जाके पढ़ाया जा सकता है ठीक ढंग से।
अच्छा, इसके अलावा और क्या खास बात है, एग्जाम जो आपका है 180 मिनट्स का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल टीजीटी है, पीजीटी है, प्रिंसिपल है, इनके लिए 180 मिनट का एग्जाम होगा। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इनके लिए 150 मिनट का जो है ना एग्जाम होगा। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन कहिएगा आप लोग। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन, लाइक प्रिंसिपल की 303 वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी 2266 है, अकाउंटेंट की 361 है, जेएस से जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है 759 है, लैब अटेंडेंट की 373 है। टोटल 4000 से ज्यादा वैकेंसी है, इसमें इंक्लूडेड अभी आपकी वो टीजीटी भी रहता है, जेल वार्डन वगैरह भी और भी वैकेंसियां हैं। सब्जेक्ट भी दे रखे हैं अगर आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट दे रखे हैं पीजीटी के लिए, ठीक है ना, पीजीटी के लिए है तो। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपका पीजीटी के ये सब्जेक्ट तो हो गए, और जो क्राइटेरिया रहता है रिलैक्सेशन वगैरह का, एज रिलैक्सेशन वगैरह का, जो बाकी और जॉब में रहता है वो कुछ ऐसा ही है। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि पीजीटी है तो पीजीटी की सैलरी जो है ना वो 78,000 से स्टार्ट होकर 2 लाख, मतलब 3 लाख के अराउंड भी चली जाएगी प्रमोशन होके। और जो पीजीटी की सैलरी है वो तकरीबन आपकी 47,000 से स्टार्ट होकर 1.5 लाख तक जाएगी। अकाउंटेंट की सैलरी 35,000 से लगभग 1 लाख के अराउंड। जेएससी की सैलरी जो है ना 19,000 से 63,000, और लैब अटेंडेंट की सैलरी 18,000 से 56,000 के बीच में जाएगी प्रमोट होके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो सिलेबस दे रखा है आपका प्रिंसिपल के लिए, सिलेबस दे रखा है वो ये है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 130 नंबर का होगा। लैंग्वेज जो है ना उसके अंदर आपका 20 मार्क्स का, और पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह है वो 40 मार्क्स का इसके अंदर होगा। रीजनिंग वगैरह आएगी, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स है इसके अंदर। जनरल अवेयरनेस है जो नॉर्मली अमूमन सभी पेपरों में आजकल देखने को मिल रही है, 20 मार्क्स उसके होंगे। लैंग्वेज जो है ना आपको वो 20 मार्क्स की दिखा रखी है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। एकेडमिक्स और डिटेल सिलेबस जो है ना वो वेबसाइट पे दे रखा है, वो 50 नंबर का है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है वो 50 नंबर का है, फॉर प्रिंसिपल पोस्ट है, ठीक है ना। और पीजीटी पोस्ट के लिए भी कुछ ऐसा ही सिलेबस है इसके अंदर, बस इसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी दे रखा है। एक आईसीटी इन द सेंस ये पूरा कंप्यूटर ही है एक्चुअली, ठीक है ना। ये मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे अच्छे से, तो ये भी हो गया आपका। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है इसके अकाउंटेंट पोस्ट के लिए है, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए स्पेशली कंप्यूटर की नॉलेज अलग से कही है, विद करंट अफेयर्स वगैरह, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज दे रखी है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश इसके अंदर भी, ठीक है ना। सब्जेक्ट नॉलेज वगैरह दे रखी है फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो पॉइंट तो आता ही आता है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, उसके अंदर रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, और बाकी आपका कंप्यूटर नॉलेज इसमें है 30 मार्क्स की। कंप्यूटर पे काम करना ना, इस करके 30 नंबर का कंप्यूटर इसके अंदर अलग से दे रखा है आपको। और इसके अलावा लैब अटेंडेंट के लिए भी क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है भाई। जैसे मान लेते हैं साइंस की लैब में जा रहा तो उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, और मतलब रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स और करंट अफेयर, ये तो चीज आप मतलब कॉमन ही समझिएगा, सबके अंदर आजकल आ ही रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, मतलब आप समझिएगा 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका मतलब 4 सही है, आप या यूं समझो 4 गलत हो गए तो 1 सही वाला कट गया, साधारण तौर पे यही बात है। चलिए, तो ये आपका एक जो बेसिक सिलेबस वगैरह है, डिटेल सिलेबस, तो खैर आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या इनका डिटेल सिलेबस रहेगा आपका कंप्लीट। और ये जो टीजीटी है, टीजीटी के अंदर भी एज क्राइटेरिया 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी वही है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ होना चाहिए, बैचलर ऑफ डिग्री होना चाहिए, बैचलर ऑफ डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। आपके जो है सब्जेक्ट लाइक जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जैसे सारे सब्जेक्ट है आपके, और बॉटनी, जूलॉजी, साइंस वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसके अलावा जो है टीजीटी म्यूजिक है, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स जो है ना यहाँ पे दे रखे। बाकी चीजें जो आपके एज रिलैक्सेशन वाला है वो भी इसके अंदर सेम है जो बाकी जॉब के अंदर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं आपका ये, ठीक है ना। तो आप इनको सभी को अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो 31 जुलाई से पहले। ज़्यादा जानकारी और आप लोग इन पीडीएफ से भी ले सकते हो, ठीक है ना। इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम हैंडल पे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। Stay happy, stay healthy. Thank you so much.